दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम के सैनी है और मेरे चैनल यूनिक जोन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों तहे दिल से मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार मोहब्बत दिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। दोस्तों आज हम बात करेंगे आयरन एंड फोलिक एसिड न्यूट्रिशंस पर। ये क्या है, किस तरीके से काम करता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए इसका क्या महत्व है। और दोस्तों हम एक छोटा सा डेमो करेंगे और डेमो के माध्यम से हम जानेंगे मार्केट का आयरन फोलिक एसिड और न्यूट्रीलाइट के आयरन फोलिक एसिड में क्या डिफरेंस है और कौन सा हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। दोस्तों डेमो स्टार्ट करने से पहले आयरन और फोलिक एसिड न्यूट्रिशंस की कुछ विशेष बातों पर हम लोग रोशनी डालेंगे। और उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सी डिटेल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं आयरन और फोलिक एसिड न्यूट्रिशंस की कुछ विशेष बातों पर। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया में 2 अरब लोग एनीमिया से पीड़ित हैं और इसमें से आधे लोग जिनके आहार में आयरन और फोलेट, जिसको कि फोलिक एसिड कहा जाता है, पोषक तत्व की कमी के कारण है। दोस्तों माताओं में कुपोषण और एनीमिया के कारण लगभग 30 से 40% नवजात शिशु में वजन कम होता है। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं भारत में एनीमिया से जुड़े कुछ आंकड़ों के बारे में। इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ एनीमिया डिसीज। दोस्तों अगर हम बात करें एनीमिया बीमारी के कुछ आंकड़ों के बारे में तो इंडिया में 39% 39% बच्चे जो कि 5 वर्ष की उम्र से कम हैं एनीमिया के शिकार हैं। दोस्तों यही ग्राफ बढ़कर 5 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 48% 48% हो जाता है। दोस्तों भारत में 42% महिलाएं जो कि 15 से 59 वर्ष की आयु की हैं एनीमिया की शिकार हैं। और अगर हम बात करें मेल पुरुष की तो 15 से 59 वर्ष की आयु के मेल पुरुष में ये ग्राफ 30% है। दोस्तों भारत में 45% 45% बुजुर्ग ऐसे हैं जो कि 60 वर्ष की आयु से अधिक के हैं और एनीमिया के शिकार हैं। दोस्तों अगर हम एनीमिया की बात करें तो एनीमिया को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली माइल्ड एनीमिया के नाम से जानी जाती है, सेकंड मॉडरेट एनीमिया और थर्ड सीवियर एनीमिया कहलाती है। दोस्तों माइल्ड एनीमिया में 10 से 11 ग्राम पर डीएल आयरन हमारी बॉडी के अंदर होता है और इसमें हमें हेल्दी डाइट चाहिए होती है जिसमें फोलिक एसिड और आयरन हो। दोस्तों सेकंड मॉडरेट एनीमिया कहलाता है जिसमें 8 से 9 ग्राम पर डीएल आयरन हमारी बॉडी में होता है। इसमें हेल्दी डाइट प्लस इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। इंजेक्शन मार्केट में डेक्स्ट्रिन नाम के इंजेक्शन आज की डेट में अवेलेबल है। दोस्तों तीसरी सीवियर एनीमिया के केस में हमारी बॉडी में लेस देन इक्वल टू 8 ग्राम पर डीएल आयरन हमारी बॉडी में होता है। दोस्तों ये एक मेजर प्रॉब्लम है, इसमें पेशेंट को ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं आयरन और फोलिक एसिड की। ये क्या है और क्यों हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आयरन न्यूट्रिशंस की। ये क्या है और किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आयरन एक आवश्यक मिनरल पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के माध्यम से बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। दोस्तों ऑक्सीजन की जरूरत हमारे शरीर के हर अंग को अपने नियमित शारीरिक कार्य करने के लिए होती है। दोस्तों आइए हम बात करते हैं फोलेट न्यूट्रिशंस की। इसको फोलिक एसिड भी कहा जाता है। ये क्या है और किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों फोलेट को विटामिन 9 के नाम से भी जाना जाता है और ये स्वाभाविक रूप से खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। फोलेट के सिंथेटिक फॉर्म को हम फोलिक एसिड कहते हैं और फोलिक एसिड का हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा योगदान है। ये डीएनए बनाता है, डीएनए रिपेयर करता है और हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स का भी उत्पादन करता है। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सामान्य लक्षणों की जो ये बताते हैं कि आप आयरन और फोलिक एसिड की कमी से पीड़ित हो सकते हैं। दोस्तों पुअर इम्यून सिस्टम होना, अक्सर बीमार हो जाना, लगातार थकना, कमजोरी, खराब पाचन क्रिया होना, कब्ज जैसी बीमारियां होना, गर्भावस्था के दौरान विकास की समस्याओं का होना, जीभ का सूजन होना, मुंह में छाले होना, एनीमिया होना, चिड़चिड़ापन होना और शरीर के अंगों का पीला होना या सफ़ेद पड़ना। दोस्तों आयरन की कमी आपके बच्चे के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है, जैसे प्रीमेच्योर डिलीवरी का होना या शिशु में वजन की कमी का होना या शिशु मृत्यु हो जाना। दोस्तों इस ग्राफ के माध्यम से हम जानेंगे कि फोलिक एसिड और आयरन की कितनी क्वांटिटी हमें डेली बेसिस पे लेनी होती है। दोस्तों 6 महीने तक के बच्चे के लिए 65 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड चाहिए होता है और
0.27 मिलीग्राम उनको आयरन डेली चाहिए होता है। दोस्तों अगर बात करें 7 से 12 महीने के बच्चे के लिए 80 माइक्रोग्राम उनको फॉलिक एसिड चाहिए और 11 मिलीग्राम उनको आयरन चाहिए। दोस्तों अगर बात करें 1 से 3 साल के बच्चों के लिए 150 माइक्रोग्राम उनको फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है और 7 मिलीग्राम उनको आयरन डेली चाहिए होता है। अगर बात करें हम 4 से 8 साल के बच्चों के लिए तो 200 माइक्रोग्राम उनको फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है और 10 मिलीग्राम उनको आयरन डेली चाहिए होता है। दोस्तों अगर हम बात करें 9 से 13 साल के बच्चों के लिए चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको 300 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है और 8 मिलीग्राम आयरन चाहिए होता है। और अगर बात करें 14 से 18 साल के मेल पुरुष के लिए उसको 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड चाहिए होता है और 11 मिलीग्राम उसको आयरन डेली चाहिए होता है। अगर हम बात करें 14 से 18 साल की फीमेल के लिए तो 400 माइक्रोग्राम उनको फॉलिक एसिड चाहिए होता है और 15 मिलीग्राम उनको आयरन चाहिए होता है। दोस्तों आइए हम बात करते हैं यूथ जनरेशन की। 19 और 19 वर्ष से ऊपर की मेल और फीमेल पॉपुलेशन को 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की डेली रिक्वायरमेंट होती है। और दोस्तों अगर बात करें हम लोग फीमेल जो कि 19 से 50 साल की उम्र के बीच में है, उनको 18 मिलीग्राम आयरन चाहिए होता है और रेस्ट ऑफ द जनरेशन को 19 से और ऊपर की जितनी जनरेशन होती है उनको 8 मिलीग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों प्रेगनेंसी के केस में और स्तनपान के केस में ये मात्रा बढ़कर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। और अगर बात करें प्रेगनेंसी के केस में तो ये मात्रा 600 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की हो जाती है और स्तनपान के केस में ये मात्रा बढ़कर 500 माइक्रोग्राम हो जाती है। दोस्तों अगर बात करें आयरन की तो प्रेगनेंसी के केस में 27 मिलीग्राम आयरन डेली बेसिस पे चाहिए होता है और स्तनपान के केस में ये मात्रा 9 मिलीग्राम हो जाती है। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं आयरन और फॉलिक एसिड के सोर्स की। ये किन फ्रूट एंड वेजिटेबल में अवेलेबल है और उनसे आयरन और फॉलिक एसिड की कितनी क्वांटिटी हम ले सकते हैं। पहला पालक है, इसकी 100 ग्राम क्वांटिटी में 194 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है और 2.7 मिलीग्राम आयरन होता है। हरी सरसों, 1 कप पकी हुई हरी सरसों में 104 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है और 1.6 मिलीग्राम आयरन होता है। लोबिया की 100 ग्राम क्वांटिटी में 208 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है और 1.1 मिलीग्राम आयरन होता है। नागदोन की 100 ग्राम क्वांटिटी में 52 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है और 2.1 मिलीग्राम आयरन होता है। ब्रोकली की 100 ग्राम क्वांटिटी में 104 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है और 0.9 मिलीग्राम आयरन होता है। राजमा, अगर राजमा को उबाल लिया जाए और उबले हुए 100 ग्राम क्वांटिटी में 150 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड पाया जाता है और 2.2 मिलीग्राम आयरन होता है। बंद गोभी, दोस्तों अगर बंद गोभी को पका लिया जाए और उसके 150 ग्राम क्वांटिटी में 93 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड पाया जाता है और 1.87 मिलीग्राम आयरन होता है। एवोकाडो की 100 ग्राम क्वांटिटी में 81 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड पाया जाता है और 0.6 मिलीग्राम आयरन होता है। गेहूं के अंकुर, दोस्तों गेहूं के अंकुर में 100 ग्राम क्वांटिटी अगर ले ली जाए तो उसके 281 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड पाया जाता है और 6.2 मिलीग्राम उसमें आयरन होता है। चकुंदर की 100 ग्राम क्वांटिटी में 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड पाया जाता है और 0.8 मिलीग्राम आयरन उसमें होता है। दोस्तों ये कुछ फ्रूट एंड वेजिटेबल हैं जहां से हम आयरन और फॉलिक एसिड की शुद्ध मात्रा को ले सकते हैं। दोस्तों आयरन और फॉलिक एसिड की बात करें तो ये सिंथेटिक फॉर्म में भी आता है और ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में भी आता है। दोस्तों छोटे से डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से हम जानेंगे कि सिंथेटिक और ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। डेमो के लिए मैंने 2 प्रोडक्ट लिए हैं। पहला कॉफरजेट के नाम से आता है जो कि सिंथेटिक है और सेकंड ट्राई आयरन फॉलिक के नाम से है जो कि न्यूट्रालाइट का प्रोडक्ट है। दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। डेमोस्ट्रेशन के लिए मैंने 2 प्रोडक्ट लिए हुए हैं। पहला प्रोडक्ट मार्केट का सिंथेटिक प्रोडक्ट है और दूसरा प्रोडक्ट न्यूट्रालाइट का ट्राई आयरन फॉलिक एसिड के नाम से आता है। दोस्तों अगर सिंथेटिक प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो ये मैंने मार्केट का आयरन फॉलिक एसिड कॉफरजेट के नाम से आता है, ये मैंने प्रोडक्ट लिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और दूसरे प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो ये न्यूट्रालाइट का प्रोडक्ट है, ट्राई आयरन फॉलिक एसिड के नाम से आता है।
दोस्तों डेमो करने के लिए मुझे मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों आप भलीभांति जानते हैं मैग्नेट कच्चे लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और दोस्तों ये भी भलीभांति जानते हैं कि पालक में आयरन अच्छी खासी मात्रा में होता है, और पालक को मैग्नेट के संपर्क में लाया जाए तो मैग्नेट उस पालक को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। दोस्तों इसी को आधार बनाते हुए हम अपना डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मार्केट का प्रोडक्ट लेता हूं और उसमें से कुछ कैप्सूल निकाल के मैग्नेट के संपर्क में लेके आता हूं। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं मैग्नेट ने मार्केट के प्रोडक्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें कच्चा लोहा है। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, और इसकी और पुष्टि करने के लिए मैंने मार्केट के प्रोडक्ट से एक कैप्सूल और निकाला है। अब इसको भी चेक करते हैं। दोस्तों दोनों ही कैप्सूल मैग्नेट के संपर्क में आते ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। दोस्तों सिंथेटिक प्रोडक्ट को और बेहतर तरीके से जानने के लिए हम इसके कैप्सूल को ओपन करते हैं और चेक करते हैं। दोस्तों मैंने इसको कैप्सूल को ओपन किया और इसके अंदर का मटेरियल को मैंने एक पेपर पर रख लिया। अब इस मटेरियल को मैग्नेट के संपर्क में लेके आते हैं और चेक करते हैं। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं इस कैप्सूल के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो मैग्नेट ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिए। दोस्तों अगर आप इस पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं तो ये सॉलिड लोहा है, कच्चा लोहा है, जिसको हम कार्बोनिल आयरन कहते हैं, और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक। दोस्तों आइए अब हम नजर डालते हैं न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट पर। दोस्तों न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट के हमने कुछ टेबलेट निकालते हैं और उसको भी मैग्नेट के संपर्क में लेके आते हैं। दोस्तों इस प्रोडक्ट को मैग्नेट के संपर्क में लाने पर मैग्नेट इस प्रोडक्ट को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहा है। इसका मतलब है इस प्रोडक्ट में कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक। दोस्तों इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आपने देखा कि जो मार्केट का प्रोडक्ट है उसमें कच्चे लोहे के कुछ कण हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, जो आपको बीमारी की तरफ लेके जा सकते हैं। दोस्तों आइए हम लोग रोशनी डालते हैं इन दोनों प्रोडक्ट की कुछ विशेषताओं पर। दोस्तों आइए हम लोग फोकस करते हैं कोफाजेट के कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट पर, जो कि सिंथेटिक है। पेट में दर्द की संभावना हो सकती है, काले मल की संभावना हो सकती है, कब्ज हो सकता है, दस्त हो सकते हैं, और गैस की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों जी मचला सकता है आपका, और रसीज हो सकते हैं, उल्टी हो सकती है। ये कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट हैं जो कि कोफाजेट से हो सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं न्यूट्रीलाइट ट्राई आयरन फोलिक एसिड के कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों अगर ये प्रोडक्ट निर्धारित खुराक के तहत लिया जाता है तो इस प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों वो लोग या तो बीमार हैं या किसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं, इस प्रोडक्ट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं न्यूट्रीलाइट ट्राई आयरन फोलिक एसिड के कुछ फायदों के बारे में। दोस्तों न्यूट्रीलाइट ट्राई आयरन फोलिक में आयरन होता है जो रक्त को बढ़ाने का मुख्य कार्य करता है। दोस्तों न्यूट्रीलाइट ट्राई आयरन फोलिक एसिड हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में बहुत बड़ा योगदान करता है। दोस्तों न्यूट्रीलाइट ट्राई आयरन फोलिक एसिड में आयरन प्लस फोलिक एसिड होता है जो गर्भावस्था के दौरान बहुत आवश्यक है। न्यूट्रीलाइट ट्राई आयरन फोलिक एसिड रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है। दोस्तों ये प्रोडक्ट दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दोस्तों न्यूट्रीलाइट ट्राई आयरन फोलिक एसिड में आयरन प्लस फोलिक एसिड होता है जो माहवारी के दौरान बहुत मदद करता है। दोस्तों इस प्रोडक्ट के माध्यम से हमें डिप्रेशन से राहत मिलती है। दोस्तों ये प्रोडक्ट कैंसर का जोखिम भी कम करता है। तो न्यूट्रीलाइट ट्राई आयरन फोलिक एसिड में विटामिन सी होता है जो शरीर के आयरन अवशोषण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों न्यूट्रीलाइट ट्राई आयरन फोलिक के ये कुछ फायदे जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं और हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से आप अवेयर रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत से डेमो, बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। और तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।